जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, किसी रीजन से हमने उनकी आइडेंटिटी को हाइड किया है। लोग ना अपनी छोटी सी जिद को मनवाने के लिए कोई भी क्रिया करने से पीछे नहीं हटते थे, और वो क्रियाएं जो होती हैं वो बहुत घातक असर करती हैं। मेरे माता पिता के मतलब 9 एबॉर्शन मेरी मदर के हुए हैं। मेरे आने से पहले मेरे 9 भाई जो हैं वो इस क्रियाओं के द्वारा ही खत्म कर दिए गए। 9 एबॉर्शन के बाद, काफी मुश्किलों के बाद मतलब मेरा जन्म हुआ है। मेरे बर्थ मार्क में जब मैं पैदा हुआ था तो त्रिशूल का निशान बना हुआ था माथे पे। तो ये शिवलोक से ही मतलब संबंध है मेरा थोड़ा। मुझे सीधे सीधे अंदर से ये इंट्यूशन होने लगी कि अब ये समय है कि तो ये महाकाली की शरण में जाना पड़ेगा। शत्रु बहुत ज्यादा हो गए थे, इतने ज्यादा शत्रु हो गए थे, मारण क्रियाएं कई तरह की क्रियाएं लोग करने लगे, शरीर में बीमारियां होने लगी, हर तरह का कष्ट होने लगा। पर मैंने भगवती का चरण नहीं छोड़ा। जैसी माँ काली आई मेरे जीवन में तो उन्होंने एक एक की हकीकत दिखा दी। और जब मैं वहां से वापस आने लगा तो मैंने अपने सामने देखा काले रंग की थोड़ी वृद्ध स्त्री, और चेहरा उनका इतना बड़ा चेहरा रहा होगा, मेरे से भी चेहरा उनका खूब बड़ा चेहरा, और मुस्कान उनकी ऐसी कि प्यारी, मतलब कितना ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अब वो मुझे देख रही थी और मैं उनको देख भी नहीं पाया। उस समय मुझे कुछ नहीं समझ आया। घर जाके मैं आया तो फिर मुझे स्वप्न में पता चला कि भगवती जो थी वो साक्षात रूप से वहां पे थी। दोस्तों, इस संसार के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। और काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, इन चीज़ों को मिथ्या मानते हैं। लेकिन जिसके ऊपर चीज़ें बीतती हैं, जिसको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, उसे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा गहराई से पता होता है। तो आज के जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उन किसी रीज़न से उनकी जो मतलब आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं करना चाहते हैं, और हम इसका सम्मान करते हुए हमने उनको उनकी आइडेंटिटी को हाइड किया है। और स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान का, जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसी फेस करी हैं जो उनकी इच्छा थी कि वो यहाँ पे आके बताएं, ताकि और लोग जो है, आप जैसे लोग जो हैं, वो थोड़ा अपनी सुरक्षा कर सकें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप सबसे पहले? सर अब तो ठीक है, काफी चीजों से गुजरने के बाद अब ठीक है। जी। जी। तो मैं चाहूँगा कि आप शुरू कीजिए। जी। क्या क्या चीज़ें आपने लाइफ में फेस करी, क्या कठिनाइयाँ थी, थोड़ा आप स्टार्ट करें। जी, मेरा जो जन्म हुआ वो एक सामान्य परिवार में हुआ, पर शुरुआत से मैंने कुछ चीज़ें महसूस करी, जैसे कि मुझे ये लगा कि ईश्वर की कृपा तो भरपूर है मेरे पास, पर मैं किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाया। मतलब हर चीज़ में 60% 80% पे जाके मैं रुक गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ वाले ये चीज़ें आसानी से कर पा रहे हैं, मैं इस चीज़ को क्यों नहीं कर पा रहा? मैं पढ़ने में अच्छा था, खेल-कूद में अच्छा था, और मन में संतोष की भी एक भावना थी। पर मुझे कहीं न कहीं जीवन में अपनी कमी खलती थी। फिर धीरे-धीरे जब मैं बड़ा होने लगा तो फिर क्या हुआ कि मेरे साथ के जो मित्र वगैरह थे, दोस्त थे या पड़ोसी थे या जो भी थे, ऐसा होता है जब आपके अंदर कोई भी एक चीज़ का टैलेंट होता है तो लोग आपसे थोड़ा चिढ़ने लगते ही हैं। अगर वो आपका फ़ायदा उठा पाएँ तो ठीक है, वरना वो आपसे थोड़ा चिढ़ने लगते हैं। तो मेरे साथ ये लाइफ में रहा कि मैंने जिसकी भी सपोर्ट करा या मदद करी, वो तो जीवन में बहुत आगे चला गया। पर मैं कहीं न कहीं संघर्ष ही करता हुआ मतलब रह गया। मतलब ख़ैर ऐसा नहीं कह सकते, सबका अपना-अपना भाग्य है। पर मुझे इस तरह से पता चला एनर्जी पैरासाइट के बारे में, या कुछ ऐसे लोग जो आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं। फिर धीरे-धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे साथ बहुत तरह की समस्याएँ मतलब आने लगी। मतलब जीवन और मृत्यु वाली समस्या मेरी लाइफ में आने लगी। तो फिर धीरे-धीरे मैं भक्ति की तरफ मुड़ा। तो जब मैं भक्ति की तरफ मुड़ा और थोड़ी मैंने साधनाएँ की, तो साधनाओं से ना वो चीज़ें मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट होके आने लगी। तो संक्षेप में यही पता चला कि जब तक आप कमज़ोर नहीं हो, तब तक आप हारोगे नहीं। और आप कमज़ोर क्यों हो? क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास ना करके किसी और पे विश्वास करते हो। तो मेरे जीवन का जो मूल यही है कि विश्वास जो है ना वो बहुत ही मतलब खतरनाक चीज़ है। विश्वास से ही विश्वासघात आता है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो विश्वासघात भी नहीं होगा आपको। और विश्वासघात होने के पीछे भी भगवती का एक कारण होता है। तो मैं धीरे-धीरे फिर इसके बारे में आपको जैसा भी आप चाहेंगे बताना शुरू करता हूँ। तो आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग थे, अगर आप बता सकें खुल के, कि जिन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करी, जी, जी। तो आप खुल के बताएँ ताकि और लोगों को भी चीज़ों के बारे में गहराई से पता चल सके। जी, सबसे पहले ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स की जब शादी हुई तो वो लोग सरकारी सेवा में मेरे पिताजी थे, तो वो अलग आके रहने लगे। तो जब मेरे पिताजी की मतलब ये बातें घर में होती हैं, ये चीज़ें मैं सबको बताना नहीं चाहता कि मैं क्या हूँ, किस परिवार से हूँ। तो आप जैसे फ़िल्मों में दिखाया जाता है ना कि मतलब मेरी मम्मी की शादी होने से मेरे मम्मी के चाचा वग़ैरह इतना नाराज़ हुए कि उन्होंने उनको किडनैप करने की कोशिश की। शादी के समय उनके घर में चोरी करवाई। उसके अलावा मतलब माताजी, पिताजी पे हमला करने के लिए उन्होंने गुंडे भी भेजे। पर वो था कि पिताजी मेरे ऐसे संस्थान में थे कि वो गुंडों को ही उन्होंने जो था नींबू निचुड़वा दिया ढंग से।
पर मतलब उन्होंने पूरी कोशिश करी। उसके बाद फिर हमारे परिवार में भी मैंने कई जगह देखा, कई मेरे मित्रों में भी मैंने देखा कि लोग ना अपनी छोटी-सी जिद को मनवाने के लिए कोई भी क्रिया करने से पीछे नहीं हटते। और वो क्रियाएँ जो होती हैं, वो बहुत घातक असर करती हैं। देखिए, शारीरिक रूप से आप समर्थ हैं, आपकी जान-पहचान है, तो आप गुंडों-वुंडों से तो निपट लेंगे। पर जो चीज़ आपके दिमाग को आपके खिलाफ कर दे, आपके मन को आपके खिलाफ कर दे, उससे संघर्ष कर पाना संभव नहीं होता। तो ये चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद फिर मेरे माता-पिता के मतलब 9 अबॉर्शन मेरी मदर के हुए हैं। मेरे आने से पहले मेरे 9 भाई जो हैं, वो इस क्रियाओं के द्वारा ही खत्म कर दिए गए। अच्छा। जी। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो सिद्ध पुरुष थे, अब जैसे मैं देहरादून क्षेत्र का निवासी हूँ, तो देहरादून में हमारे 4 सिद्ध हैं। तो चारों सिद्धों को सिद्ध करके भगवान शिव की सिद्धि और कई तरह की सिद्धि प्राप्त एक व्यक्ति थे। उनकी मदद से ही मतलब मैं इस संसार में आ पाया। ये संभव हो पाया और 9 अबॉर्शन के बाद काफ़ी मुश्किलों के बाद मतलब मेरा जन्म हुआ है। और जब मेरा जन्म भी हुआ था तो मेरा ये था कि मेरे को आने का नहीं था यहाँ पे। उसका था कि मेरे बर्थ मार्क में जब मैं पैदा हुआ था तो त्रिशूल का निशान बना हुआ था माथे पे। लाल रंग का। तो ये शिवलोक से ही मतलब संबंध है मेरा थोड़ा। तो ज़बरदस्ती मुझे यहाँ भेजा गया मतलब मैं आना नहीं चाहता था। तो बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ रहीं। मतलब ये रही कि सब कुछ होने के बावजूद भी जो खालीपन लगता है ना, जो आप चाहते हो अचीव नहीं कर पाते वो चीज़ें और विश्वासघात, ये बहुत सारे हुए मेरे साथ में। तो जो मतलब जिन लोगों ने भी ये सब चीज़ें करी थी आपकी मदर के साथ, जी, जी, जी। वो आपके परिवार वाले ही थे? हम दोनों तरफ से थे मतलब फादर की तरफ से भी थे, मदर की तरफ से भी थे। फादर के जो भाई वगैरह थे बड़े, वो ये चाहते थे कि वो उनके साथ मतलब लाइफ़ लॉन्ग ऐसे गुलाम उनके तरफ ही रहे। उन्होंने उनकी सरकारी नौकरी तक छुड़वाने की प्रयास कर दिया था। और वो मेरे दादाजी थे, दादाजी ने उस टाइम तो टेलीग्राम चलते थे। टेलीग्राम में मतलब भेजा और वो पता चला तो मेरे पिताजी वरना नौकरी छोड़ने को तैयार हो गए थे। अच्छा। जी, इस तरह से उन्होंने किया। उसके बाद हमने एक बार घर भी बनाया, तो जब हमने घर बनाया तो उनको इतना ज़्यादा जलन टाइप का हो गया कि उन्होंने घर में ऐसी-ऐसी क्रियाएँ करी थी कि जब फिर भगवती देखिए साथ तो देती है। कुलदेवी अगर हमारी है, उनकी भी है, उनकी है, हमारी भी है। तो हमने उस घर के अंदर से अविश्वास मतलब इंसानी हड्डियाँ, भभूत, मसान की मिट्टी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे घर में दबा दी थी। तो मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, मरते-मरते हम बचे और मतलब आप ये लगाइए कि साक्षात मैंने उन काली शक्तियों से मतलब अपने सामने देखा है। पर भगवती की कृपा, हनुमान जी की कृपा से मैं बच के वहाँ से आता रहा। मतलब प्रत्यक्ष रूप से कि जैसे आप और मैं सामने बैठ के बात कर रहे हैं ना, इस तरह से उन्होंने हमला करने का प्रयास किया मेरे पे। अच्छा, बिल्कुल, आमने-सामने। आमने-सामने बिल्कुल। मतलब आप ये लगाइए उस समय थोड़े मेरे ग्रहों की दशा भी खराब थी। तो मेरे 2 महीने के अंतराल में 15 के आस-पास एक्सीडेंट हुए। पर यही है कि ऊपर वाले का हाथ रहा, मैं बच गया। पिताजी का मेरा एक्सीडेंट हुआ ट्रक से, तो वो ट्रक से टकरा के नीचे गिर गए और ट्रक वाले को ऐसा लगा कि मतलब वो ऐसा होता है ना पिछले टायर से एक्सीडेंट हुआ तो करके उनको थोड़ा सज़ा वगैरह कम हो जाती है। तो उसने गाड़ी वे बैक लेने की कोशिश की, तो पता नहीं अदृश्य शक्ति कैसे ही पिताजी को उठा के उसके टायरों के नीचे से निकाल दिया और साइकिल पूरी कुचलता हुआ चला गया। ये भी आज से कम 20 साल पुरानी बात होगी। तो मतलब मैंने ये भी देखा है, वार भी देखा है और फिर मैंने प्रत्युत्तर भी देखा है। क्योंकि जो भगवती है उनका जो प्रत्युत्तर होता है ना वो लोग कहते हैं कि भगवान के डंडे में आवाज़ नहीं होती। और कभी-कभी उस डंडे में इतनी आवाज़ होती है कि सारी दुनिया काँपती है। वो चीज़ भी मैंने महसूस की है। तो जैसे कि जिन लोगों ने आपके ऊपर ये किया, आपके मदर के साथ, आपके फादर के साथ, बिकॉज़ ऑफ जेलसी करा सारा कुछ। जी, जी। वही मेन वही है कि आपके मन में लोगों के प्रति क्रोध है, जलन है, ये काम है आपका कि ये मेरे साथ ही रहे, हमेशा रहे। ये सब जो बंधन है ना, ये बंधन वाले कामों की वज़ह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। जी। कि मतलब हमारी बात नहीं सुनी, जी, जी, जी। ये सब चीज़ें आ गई बाद में। मतलब मैंने तो ये देखा है कि खाली परिवार में नहीं, पड़ोस में, मित्रों में, सभी लोगों में ना ये भावना रहती है। और अगर आप इन चीज़ों से समझ गए आप समय रहते तो आप बच जाएँगे अगर अदरवाइज़ नहीं। एक घटना मेरे पिताजी के साथ और हुई, तो मेरे पिताजी जहाँ काम करते थे उनके साथ भी एक व्यक्ति काम करते थे। तो आपस में उनका कुछ रहा होगा कॉम्पिटिशन वगैरह जो भी रहा होगा। तो उन्होंने मेरे पिताजी को सफ़ेद मिठाई में दिवाली के टाइम पे कुछ खाने को दे दिया। पिताजी को पता भी नहीं चला। भैया दूज तक पापा को हार्ट अटैक आ गया और एक साथ 2 हार्ट अटैक आए। और उसके बाद एक मौलाना जी थे, तो मौलाना जी ने मेहनत मतलब कोशिश करी और मौलाना जी ने कुछ उनको जल वगैरह दिया, उस तरह से फिर मेरे फ़ादर की जान बच पाई। मतलब जिस आदमी को कुछ भी नहीं है, उसको एकदम से 2-2 हार्ट अटैक पड़ जाए। तो ये तो हमने प्रत्यक्ष अपने सामने देखी है। अब उनके साथ जो भी हो वो एक अलग बात है जिसने करा है, पर आप जागरूक हों, आप अपने को सतर्क करके अपने को सेव कर पाएँ ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम इस समाज के प्रेशर में आके ना गलत चीज़ों को भी सहते रहते हैं। हमको पता रहता है ये हमारे खिलाफ किस तरह की भावना रख रहा है, पर फिर भी हम उसी के साथ रहते रहते हैं, है ना? हमें लगता है कल सुधर जाएगा, परसों सुधर जाएगा, पर कुत्ते की पूँछ कभी भी नहीं सीधी होती। जी। आप सिंपल देख लीजिए, आप किसी को बोल दीजिए कि महाकाली की पूजा करा करो, वो आपसे बात करना छोड़ देगा।
अगर उसके अंदर मन में मैनिपुलेशन होगा तो। महाकाली के तो नाम से ये लोग जो है अपने कपड़ों में मूत देते हैं। आप करके देखिएगा, जो आपको ऐसा लगता है ना मैनिपुलेटर, आप उसे कहना महाकाली की पूजा करना, वो धीरे-धीरे आपसे कट जाएगा। क्योंकि ये अंधकार में ही पलते हैं। माँ भी अंधकार में ही रहती है, ऐसा दिखाया जाता है। पर उस अंधकार से सब कुछ निकला हुआ है। उस अंधकार में और उस अंधकार में अलग है। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है, तो आप उसे जगा सकते हैं। पर जो जानबूझ के सोने की एक्टिंग कर रहा है, उसे आप जगा नहीं सकते। सबको पता है कि हमारे अंदर जो है क्रोध है, ईर्ष्या है, ये सब कुछ है। अगर हम जानते हुए उनको बचने की कोशिश करें तो हम बच सकते हैं। पर अगर हम उन्हीं के अधीन हो जाएँ, तो फिर हम बचना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपने अभी बताया कि पीटा खिला देना, ये सब चीज़ें करना, और हम देखते हैं कि दिवाली हो गया, होली हो गई, जी। तो इस समय पर तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। मतलब विशेष तौर पर। विशेष तौर पर ये क्योंकि 4 महारात्रियाँ होती हैं। एक तो जन्माष्टमी है, दिवाली है, होली है और शिवरात्रि है। ये 4 महारात्रियाँ जो होती हैं, असल में हम लोग ना अब हम मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा जाने लग गए हैं। हम धर्म को असलियत में नहीं समझ रहे। जो 4 महारात्रि हैं, ये साधना के लिए हैं। ये इसलिए कि आप बैठ के अपने इष्ट से जुड़े, और आप क्या कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मतलब आप सांसारिक चीज़ों में लग रहे हैं। जबकि ये चीज़ें आध्यात्मिक समय में लगने की होती है। आप शोबाजी कर रहे हैं, आप दिवाली पे बड़ी गाड़ी ला रहे हैं, आपका पड़ोसी आपसे जल रहा है, आपका रिश्तेदार आपसे जल रहा है। कल आपकी बड़ी गाड़ी आपको कब्र में ले डालेगी। क्योंकि आप अक्सर देखिएगा कि जो तंत्र मंत्रीय क्रियाएँ होती हैं, किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, उसका नामकरण हुआ, किसी ने नया मकान बनाया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, शुभ कार्य होते हैं, उसी में किसी न किसी व्यक्ति की ऐसी नज़र लग जाती है कि उस बंदे का व जीवन खराब होता है। आज की डेट में क्या हो रहा है, लोग शादियाँ करवा रहे हैं पर शास्त्रीय विधियों से नहीं करवा रहे हैं उसको। वो फ़ोटोग्राफ़र करवाता है शादी। फ़ोटोग्राफ़र शादी कराएगा तो आपका क्या होने वाला है आने वाले समय में? तो इसीलिए जो विधियाँ बनाई गई हैं, और पर्दे में रहिए। जितना ज अपनी चीज़ों को आप छुपा सकते हैं ना, अपने गुणों को छुपा के रखिए। क्योंकि अगर आपके गुण किसी को पता चल गए, या तो वो आपको यूज़ करेगा या वो आपको बर्बाद करेगा। और आज के समय में तो हम देख रहे हैं कि जितने भी जैसे ये व्लॉगिंग कल्चर, इन्फ्लुएंसर्स बिल्कुल, बिल्कुल कल्चर सही कहा। चल रहा है, तो सब अपनी सोशल मीडिया पर ही अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हैं। ये चीज़ बहुत खतरनाक है, अगर आपके सिक्योरिटी नहीं है तो। और काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स मेरे ऐसे नोन में हैं जो जी। व्लॉगिंग किया करते थे, और कपल अब उनके डाइवोर्सेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, जो काफ़ी फेमस इन्फ्लुएंसर। मैंने वही कहा ना, आपकी जो सोलमेट ही मान लीजिए, ये लोग मेरे साथ तो ऐसी घटनाएँ भी घटी है। मतलब मैं आपको बताऊँ, एक जीवन में मेरे को एक लड़की अच्छी लगती थी, तो मैं एक दिन उसे घुमाने लेके गया अपने दोस्त के साथ में। अब मेरा दोस्त जो था थोड़ा अलग टाइप का था, मतलब थोड़ा-सा, मतलब उसमें थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह थी। तो उसके एटीट्यूड अलग-सा चेंज सा मुझे लगने लगा। बस वो पहली मुलाकात ही आखिरी मुलाकात बन गई। उसके बाद उस लड़की की और मेरी कभी बात ही नहीं बन पाई, हमेशा बहस, लड़ाई, झगड़ा सब कुछ होता था। और कई बार मैंने देखा, वो मेरा दोस्त जो है ना, वो बीटा मेल जिसको बोलते हैं आज की डेट में, बीटा मेल बन के उसके पीछे-पीछे घूम रहा है। तो असल में क्या है ना, लोग त्वरित इच्छाओं को दबाते नहीं हैं। वो त्वरित इच्छाओं की प्राप्ति के लिए ऐसे-ऐसे काम कर जाते हैं कि जो उन्हें जन्म-जन्मांतर तक भटकाते हैं। आज अगर आप देखिए, मैं तो नॉर्मल इंसानों की बात छोड़ दीजिए, आप पशुओं में भी देखिएगा, तो कोई पशु कितना संघर्ष में जीवन व्यतीत कर रहा है, और कोई पशु जो है बिल्कुल अपना इस तरह से जीवन जी रहा है कि जो राजा भी ना जी पाए। तो ये क्या है? ये उनके पिछले जन्म के कर्म ही तो हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड हमारे साथ क्या किया गया कि हमारे कल्चर की जो अच्छी चीज़ें थी, एक तो या तो उन्हें छुपा दिया गया, या उनको गलत तरीके से सामने पेश किया गया। जैसे मैंने आपको दिवाली के बारे में बताया, है ना? तो अब ये लोग कहने लगे कि सरस्वती अगर ज्ञान देती है, तो फिर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है? वो तत्व है, वो तत्व आपके शरीर में ही है। आपका इष्ट आपके शरीर में ही है। जब आप ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तब आप उनकी जागृति करते हैं। वो कहीं बाहर जागृत नहीं होंगे। आपने कई लोग देखे होंगे, एक पहले आता था स्टैनली सुपर ह्यूमन करके आता था, अगर आप यूट्यूब पे नेट पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे। तो आप देखेंगे सामान्य से मानव है, और उनमें अतिमानवीय जो है शक्तियाँ जागृत है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया था। अब हम लोगों ने क्या करा, अभ्यास से तो बच्चों को हटा दिया। पहले क्या होता था, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक आपको जो था परिवार से आपको मेन था कि समाज से दूर रखना है, क्योंकि समाज में गंदगी है। गंदगी कैसे, कई लोग अच्छे भी हैं। अब मान लीजिए आपकी बेटा-बेटी की शादी हो रही है। आप 10, 15, 20, 25 लाख रुपए खाने में लगा रहे हैं, रिश्तेदारों को खिला रहे हैं, शोबाजी कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा? कल पता चला 6 महीने बाद आपकी बेटी को उस पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो आपने तो वो पैसा खत्म कर दिया। तो शादी आप अपने बच्चों की कर रहे हैं, दूसरों के लिए तो वो चीज़ नहीं है ना। तो हम क्या दिखावे में आ गए, समाज के प्रभाव में ज़्यादा आ गए। और समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैरासाइट हैं, जो मतलब आपके साथ चिपके रहेंगे, आपको यूज़ करते रहेंगे, आपको ज़िंदगी जन्म-जन्मांतर तक पता नहीं चले। सही। जैसे कि अभी हम बात ही कर रहे थे कि मीठे के ऊपर, जी, जी, जी। तो ये मीठा वगैरह जो है, हम अपने आप को कैसे, मतलब जैसे जॉडीज़ देख भी रही है इस समय में, हुँ, हुँ। तो किन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में?
देखिए, जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ, मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ मेरे अपने ऊपर बीती हुई है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आपके घर से किसी का प्रसाद आया, आपने बड़ा खुश होके प्रसाद ले लिया, आपको क्यों दे रहा है प्रसाद वो? प्रसाद किसको मिलता है? आप मंदिर जाते हैं तो प्रसाद पंडित जी आपको देते हैं या बाँटने के लिए देते हैं? आपको दिया ना, भगवान का और आपका कनेक्शन है, आप बीच में दूसरे को क्यों लेके आ रहे हैं? तो लोग आजकल के कलयुग के इतने बुरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, मतलब अंधे हो चुके हैं पूरी तरीके से, कि वो हर पाप को करके भी कहते हैं मैंने किया ही क्या? तो आपका यही है कि अगर आपके घर में प्रसाद आए, पहले तो आप साफ मना कर दीजिए, ना हम लेते हैं, ना हम देते हैं। और अगर आप ले रहे हैं तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पे ले रहे हैं। फिर उस प्रसाद को सबसे पहले अपने मंदिर में, अब ये भी बात है कि मंदिर में आपकी जो शक्तियाँ हैं वो पूर्ण रूप से जागृत हैं या नहीं है? अगर जागृत नहीं है तो वो चीज़ जो आई है वो मंदिर में बैठ के आपकी पूजा लेने लगेगी। अच्छा, ये चीज़ें होती हैं। भई वो चीज़ें आप देखिए, कभी भी आप साधना करेंगे, ये तो मेरे अपने अनुभव भी हैं, तो आपके साथ ना जीवन में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी होने लगेंगी। आपको लगेगा साधना की वज़ह से हो रही है, साधना की वज़ह से नहीं हो रही है। कोई ऐसी शक्ति है जो भटक रही है, वो आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही है कि मेरी मुक्ति करवा। और जब उनको पूजा-पाठ मिलने लगता है, भोग मिलने लगता है, तो वो चीज़ें प्रबल होती जाती हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं कि हमने पूजा-पाठ करी, हमारे घर में परेशानी बढ़ गई। क्योंकि आपने पूजा-पाठ करी, पर क्या देवता पूर्ण रूप से जागृत था? क्या वो भोग देवता को जा रहा था या किसी ऐसी शक्ति को जा रहा था जिसे आप समझ नहीं पा रहे? कई लोग घर में पितरों की पूजा करते हैं, परेशानी आने लगती है, क्योंकि पितर तो है ही नहीं वहाँ पूजित हो रहे हैं, वहाँ तो प्रेत पूजित हो रहे हैं। तो ये जो शास्त्रीय विधि है ना ये, और सबसे ज़रूरी मंदिर ज़रूर जाएँ आप, महीने में हफ्ते में 1 या 2 बार मंदिर ज़रूर जाएँ, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स विल कम फ्रॉम देयर। घर में आप जो बैठे हैं वो ऊर्जा स्टैग्नेंट है। सपोज़ कीजिए आपने पानी में देखा, तालाब है, तालाब में पानी काफ़ी समय से पड़ा है, तो उसमें मच्छर पनपने लगेंगे, कीड़े पड़ने लगेंगे, पर बहते हुए पानी में तो ये चीज़ें नहीं होती ना। तो आप मंदिर ज़रूर जाएँ, तीर्थ स्थल ज़रूर जाएँ, और जितना हो सके ना मतलब सकारात्मक रहें, ये चीज़ है। और अवॉइड ही करें किसी का लिया हुआ। मेरे साथ तो अभी ये घटना घटी, मेरे भाई है, मेरे छोटा भाई है, रिश्ते में मेरे लगता है। तो अब ये सोचिए कि उन्होंने उसके ऊपर ऐसी क्रिया कर दी कि जिसकी काट करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये चीज़ है। मतलब किस तरह की क्रिया? सर अब वो ऐसा होता है कि उसको 3 बार आवाज़ लगाई चीज़ ने। उसने देखा तो हवा की, आकाश की तरफ से आवाज़ आ रही थी, तो वहाँ देखा तो उसने वही जो अपना हांडी चलती है वो चल रखी थी। अच्छा, जी, फिर उसने मेरे को बोला भैया ऐसा-ऐसा हुआ है। मैंने कहा भाई तुरंत भैरव जी के शरण में चले जा। और भैरव जी जो है वो तो काम करते ही हैं। देखिए कोई भी देवी-देवता है वो आपके ऊपर बिना समय की मौत आने नहीं देंगे। कहते हैं ना, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। सही। तो महाकाल, काल भैरव और माँ काली जो होते हैं, ये हनुमान जी, ये आप पे ऐसी चीज़ें आने नहीं देंगे, अगर समय आपका नहीं आया तो। तो फिर वो फटाफट भैरव जी के मंदिर में गया, मैंने जो भी विधि मुझे थी पता, मैंने वो विधि उसे बताई, वो विधि उसने करी और फिर उसके ऊपर से वो चीज़ टली। ये जो आपने बताया कि हांडी सी होती है, उड़ते हुए आती है, जी। ये मैंने भी सुना है काफ़ी ना, तो ये क्या होती है ये चीज़? सर ये ख़ास तौर से जो ये मैंने महारात्रियाँ बताई 4, इसमें इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो जो शत्रु आपका रहता है, ये उसके मारने के लिए होती है क्रिया। ये आती है और प्रॉपर इसको करने का देखो विधियाँ होती हैं इसकी। ये विधियाँ जो वो कई लोग करते हैं, कई लोगों को पैसा लेके ये विधियाँ करने लग गए। तो वो चीज़ आती है मारने के लिए। पर ऐसा नहीं है कि उस जो शक्ति चल रही है ना, उस शक्ति का भी तो अपना कॉन्शसनेस होता है। उस शक्ति का भी तो अपना वो होता है कि वो करना है या नहीं करना है। पर ये है कि ये चीज़ें होती हैं, प्रयोग होते हैं। अगर आपके इष्ट मजबूत हैं, सबसे पहले आपके इष्ट और कुल देवी-देवता मजबूत हैं, तो वो कहीं न कहीं से आपको निकाल लेंगे। क्योंकि बीमारी है तो बीमारी का इलाज भी है। और इसका प्रयोग गलत नहीं था। इसका प्रयोग ये था कि मान लीजिए कोई राजा है, कोई अत्याचार कर रहा है, अति से ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, ये क्रियाएँ उसके लिए थी। पर अब लोग क्या है जलनबाजी में एक-दूसरे पे चलाने लगते। जैसे कि आपने माँ काली का बहुत ज़िक्र किया अभी बीच जी, में, माँ भगवती का बहुत ज़िक्र किया। जी। तो माँ भगवती का क्या रोल रहा है आपके जीवन में? सर मैं अभी कुछ साल पहले की बात आपको बताता हूँ। अभी मैंने फिलहाल जन्मपत्री भी दिखाई था, उसमें मुझे पता चला कि मेरी केतु की महादशा चल रही है। तो केतु राहु की महादशा में जो होता है, इस तरह के अनुभव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डिपेंड करता है कि आपके बर्थ हाउस में कौन से उसमें बैठा है, हाउस में बैठा है। तो मेरा इस तरह से था, तो मेरी लाइफ़ अच्छी चल रही थी। अचानक से क्या हुआ कि जिस जगह मैं कई सालों से काम कर रहा था, लगभग 8-10 साल से काम कर रहा था, वहाँ पे सभी लोग मेरे खिलाफ हो गए। एकजुट हो गए ना, मतलब मेरे खिलाफ हो गए और मेरे सब खिलाफ होने लगा मेरे, सब कुछ मेरे खिलाफ होने लगा, ठीक है? उससे पहले मेरा बहुत कुछ सही चीज़ें चल रही थी, पर अचानक सब खिलाफ होने लगा। मैं साधना करता था, शिव जी का ही ध्यान करता था हमेशा। तो मुझे सीधे-सीधे अंदर से ये इंट्यूशन होने लगी कि अब ये समय है कि तुझे महाकाली की शरण में जाना पड़ेगा। और फिर मैं महाकाली का जाप वगैरह करने लगा, तो जब मैं जाप करने लगा तो चीज़ें बढ़ने लगी, है ना? और शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए थे। इतने ज़्यादा शत्रु हो गए थे, मारण क्रियाएँ बहुत
कई तरह की क्रियाएं लोग करने लगे, और ये था कि भगवती ने मुझे बताते रही, तो उस तरह से मैं वो करता रहा। तो सब लोग मेरे खिलाफ हो गए, मेरी नौकरी छूट गई, मेरा अपना पर्सनल काम खराब हो गया, शरीर में बीमारियां होने लगी, हर तरह का कष्ट होने लगा, पर मैंने भगवती का चरण नहीं छोड़ा, और भगवती ने ही मुझे वहां से निकाला, भगवती ने, भैरव जी ने मुझे वहां से निकाला। क्योंकि क्या है, शिव कौन है? शिव आपकी आत्मा है, जो निगुण निर्गुण है, उसको कोई चीज़ों से मतलब नहीं, अटैचमेंट नहीं है, वो सिर्फ प्रेम जानती है। पर उस तरह से तो जीवन नहीं चलेगा ना, मैं पहले शिव जी के चरण में था, जिसका जो काम है मैं कर देता था, सहर्ष कर देता था, अपना फ़ायदा नुकसान ना देख के मैं दूसरे के हिसाब से चलता रहता था। जैसे भोले शिव जी हैं, वैसे ही मैं भोला था। पर फिर वो समय आया कि जब भोले को लोग बेवकूफ़ समझने लगे। आपने देखा होगा काली माता की सवारी गधे को बताया गया, तो गधा मेहनती होता है, किसी से फालतू मतलब नहीं रखता, और अपने काम में परफेक्शन लगता है। तो जो लोग इनोसेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, हमेशा माँ काली उनके साथ में। जिसके मन में ये है नहीं है ना कि मुझे किसी का बुरा करना है, उसके साथ महाकाली है, और उसको जो हाथ लगाएगा, वो हाथ तो क्या अपनी गर्दन भी गवाएगा। महाकाली को जैसे लोगों ने दिखा दिया, वो मेरी माँ और रो रहे वो रहे, ऐसा कुछ नहीं है। वो थप्पड़ मारती है ज्यादा, जब तक अकल नहीं आती ना, रगड़ती है ज्यादा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक रगड़ेंगी। मतलब वो एक तरह से लगा लो जैसे आर्मी में होती है ना ट्रेनिंग, वही आर्मी वाली ट्रेनिंग करती है काली माता। वो आपको इतना मजबूत बना देती है कि आप झेल सकते हैं। पर चेहरा सबका दिखाती है। मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं थी। अपनी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मैंने निकाल दी, उन्हीं लोगों पे विश्वास करते हुए जो मुझे ठग रहे थे। पर जैसे ही माँ काली आई मेरे जीवन में, तो उन्होंने एक-एक की हकीकत दिखा दी। इतनी दिखा दी कि वो लोग अपने मुँह से ही अपनी हकीकत बताने लगे। और चमत्कार की जहाँ तक बात है, तो मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी जो है, उसकी बीवी थोड़ी-सी इस टाइप की है, मतलब कई-कई जगह रहने वाली, अपने मन की चलाने वाली, काम क्रोध मतलब भरा पड़ा है उसके अंदर। वो चाहती है हर एक को मैं यूज़ कर लूँ। उसने 3 बार उसको मारने का प्रयास किया, तंत्र क्रियाओं के द्वारा। पति को जी, तंत्र क्रियाओं के द्वारा। अच्छा, भगवती की कृपा से वो मेरा साथ में मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, तो मुझे पता चल जाता है। तो वो एक बार अपने घर गई थी, और मेरा दोस्त था, परेशान था, मैं भी परेशान था, तो हमने भगवती की एक क्रिया करी। हमने वापसी का जो होता है ना, तंत्र-मंत्र वापसी का प्रयोग हमने किया। वो वापस आई, और वापस आते ही वो लड़की सीधे हॉस्पिटल एडमिट। अच्छा। वो हॉस्पिटल एडमिट थी 3 दिन में। 3 दिन में उसका 10-15 किलो वज़न घट गया, और काली पड़ गई बिल्कुल, जैसे जैसे मैं कोयला काला होता है ना, ऐसी कोयले जैसे काली पड़ गई। अब मैंने अपने दोस्त को कहा था थोड़ा टाइम रुक जा, पर मेरे दोस्त ने उसको ब्लड भी चढ़वाया, सारी चीज़ें कराई। जैसे ही वो ठीक हुई, उसने फिर उसके लिए करना शुरू कर दिया। मैं कहा था इससे तुझे ये पता चल जाएगा कर कौन रहा है, और सुबह उसकी बीवी एडमिट हुई। तो अच्छा, वो सबसे ख़ास बात क्या है कि वो काली माँ का नाम लेके गलत काम करती है। तो वो तो हिट लिस्ट में है। उसका कभी एक्सीडेंट होता है, कभी कुछ होता है। अभी वो अपने मन की चला रही है, पर जब उसको रगड़ा जाएगा ना, तो जैसे मूली-कस पे मूली घिसी जाती है ना, ऐसे नीचे से तो ऊपर तक उसे घिस दिया जाएगा। जो उसकी तबीयत खराब हुई थी वो उन चीज़ों की वज़ह से हुई थी जो आपने प्रयोग किया था। नहीं, 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 जो उसने किया था उसको वापस किया हमने। उसका मतलब उसकी वापसी। उसने अपने पति को मारने के लिए प्रयोग किया था। वो चीज़ हमने वापस उस पे भेजी, उसने सीधे उसे हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं। अब लोग सोचते हैं ना कि ये किस्से कहानियाँ हैं, ये मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, आप ही के साथ हो रहा है। आप ही का दोस्त कर रहा है। बस आप जानते नहीं हो। आप देखते हो ना, अचानक से आपके मन में सुसाइडल टेंडेंसीज़ आने लगती है। मेरे साथ होने लगा। एक लड़की थी, जैसे मैंने बताया पहले वाली बात, तो उसका कहीं से ईगो हर्ट हो गया। उसको ये शो करना था कि हाँ, ये मेरे कंट्रोल में है, जो मतलब मेन आज की डेट में क्या हो गया, मीडिया ने लड़कियों को ऐसा बना दिया, वो हर चीज़ अपने कंट्रोल में करना चाहती है। लड़के भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है, पर लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही है। माय सैलरी, योर सैलरी, आवर सैलरी, ये कहाँ से हो गया भाई? तो उस लड़की का ये था कि इसकी अहंकार को तोड़ूँगी मैं। उसने मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए मेरे पे शक्तियों का प्रयोग किया। तो मैं तो कहता हूँ कि भगवती को मतलब ऐसी-ऐसी जगह से मुझे बचा के निकाला है ना, कि जहाँ से अगर कोई ना होता करने वाला विश्वास, तो वो खत्म हो जाता। मैं हर रात ये दुआ मना के सोता था कि मैं अगले दिन का सूरज ना देखूँ, जबकि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तो अहंकार को, और माँ का जो है ना, माँ बलि माँगती है। लोग कहते हैं बलि-वलि नहीं, ये वो सो, पर वो सबसे पहले आपके अहंकार की बलि माँगती है। जब तक आप अपने अहंकार की बलि नहीं दोगे, फिर आप कितने बकरे काट लो, कुछ नहीं होने वाला। आपके अहंकार की बलि होनी चाहिए। जो अपने आप को सबको सर्वे-सर्वा समझ रहे हैं ना, अभी भी जो अपने आप को सर्वे-सर्वा समझ रहे हैं, अभी तो चेतावनी दी है भगवती ने। आपने देखा सबसे पहले जब हमारे केदारनाथ में और बद्रीनाथ में तबाही आई थी, वहाँ तो हमने माँ को छेड़ा था ना। वहाँ पे उन्होंने एक
तुम्हें समझा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। अब तुम्हें देहरादून में और हरिद्वार में भी समझा दिया। अभी सैंपल दिया है, अभी बहुत कुछ होने वाला है कुछ ही समय में। क्योंकि क्या है, तुम पाप कर रहे हो और फिर उसका जो है ना, पश्चाताप नहीं करने की जगह और उसको बढ़ा रहे हो, उसको धर्म का चोला पहना रहे हो। तो वो चीज जो होने वाली है खतरनाक, आने वाला समय खतरनाक है। किसके लिए खतरनाक है? अहंकारियों के लिए। क्योंकि जो अहंकारी है उसकी गर्दन वहां काटेगी, वो उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं अहंकारी हो रहा था, मैंने कहा अरे मेरी तो अच्छी जॉब है, मेरा ये यार, मेरा ये, मेरा वो। उन्होंने कहा बकरा है तू, कट, और काटा। जिस नौकरी पे अहंकार था छिड़वा दी, जिन दोस्तों पे विश्वास था उनसे धोखा करवा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, हाथ में 2 रुपए भी नहीं छोड़े। क्यों? ये है जिंदगी। तो वो मेरे बुरे के लिए नहीं था, वो मेरे भले के लिए था। क्योंकि जब तक मैं उस चीज को नहीं समझूंगा, तब तक मैं क्या कर सकता हूँ किसी। तो उस दौरान आप माँ भगवती की उपासना करते थे? जी। और वही कारण था जिसकी वजह से मैं बच पाया। मतलब सबसे पहले उन्होंने आपको उस सर्कल से दूर करा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, मान लीजिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं 20,000 कमा रहा हूँ, पर जो मेरा मालिक है जिसके यहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। और कमाने की कोई बात नहीं, आप कमाओ, अच्छी बात है, पर क्या आप उसका सदुपयोग कर रहे हो या आप उसका ऐश में उपयोग कर रहे हो? वो ऐश में उपयोग कर रहा था। क्योंकि देखिए, लक्ष्मी जी जो है ना, धन जो है, अगर सही व्यक्ति के हाथ में आई, तो फिर संसार जो होता, अब देखिए आपके हरिद्वार में कितने आश्रम है, कितने लोगों को निःशुल्क खाना कराया जाता है, कितनी बेटियों को पढ़ाया जाता है, कितने अच्छे काम किए जाते हैं। उस धन का सही प्रयोग हो रहा है ना, उसमें से थोड़ा बहुत चलिए वो अपने प्रयोग के लिए यूज कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं। पर आप सारा पैसा जो है, एक तो 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच रहे हो, और उसके बाद उस पैसे का जो है दुरुपयोग कर रहे हो आप, और उससे प्रकृति का विनाश कर रहे हो। काली माता प्रकृति है, ये धरती जो है ये प्रकृति है। आप कभी जानवरों को देखेंगे, ये बीमार भी होते हैं तो ये घास खा के ठीक हो जाते हैं। इंसान क्यों नहीं हो रहा ठीक? उसको पता ही नहीं कौन सी घास खानी। तो ये चीज है। तो भगवती के जितना आप करीब रहेंगे ना, उतना ही आपका उद्धार होगा। और आप ये सोच लीजिए, कई लोग सोचते हैं कि ये तो छोटा बच्चा है, ये तो बुजुर्ग है। जहर सब में बराबर होता है। जितना जहर बड़े कोबरा में होता है, उससे ज्यादा ही बच्चे के वाले कोबरा में होता है। तो कई लोग कहते हैं अरे ये तो बच्चा है, बच्चा नहीं है वो बच्चा नहीं है। वो जब अपनी पे आएगा ना, तो भूत बना देगा आपका। ऑफ गार्ड नहीं होना है आपने कि बच्चा है, पड़ोसी है, भाई है, रिश्तेदार ने, एक गैप बना के चलिए। भगवती भी तो गैप बना के चलती है, शिव जी भी तो गैप बना रहे हैं। आप बताइए मुझे, शिव जी को कैलाश में जाने की क्या जरूरत है? असली कैलाश जो हमारा पीनियल ग्लैंड है हमारे सर के अंदर, वहीं पे शिव जी का निवास है। पर वहां पे क्यों रहता है वो इसलिए रहता है कि शिव जी भी अगर हमारे बीच में रहने लगे तो हम उनसे कंपटीशन करने लगेंगे, हम उनसे जलने लगेंगे। अरे ये तो, इनके पास तो गौरा देवी है, इनकी तो बीवी कितनी खूबसूरत है, रावण ने ये तो किया था, हम तो रावण ही हैं। इसी वजह से ये सारी समस्या है। मतलब हम अपने को सुधारने के बजाय दूसरे को बर्बाद करने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार उससे संतुष्ट होता अच्छा, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, तो आपने जिक्र किया था बीच से भैरव जी का। है। जी। तो आपने बताया कि आपके कजन के ऊपर ऐसे करके तंत्र प्रयोग किया है कि जो भैरव जी की शरण में आपने कहा जाने। तो भैरव जी की शरण में अपने ऐसा मतलब भैरव जी कौन है? क्या भैरव जी की ऊर्जा है? देखिए, भैरव जी आप शिव जी ही मानिए। शिव ही भैरव रूप में आते हैं जब जरूरत होती है। देखिए, शिव जो है ना, कॉन्ट्रास्ट से भरे हुए हैं। सबसे सुंदर भी हैं, सबसे खतरनाक भी हैं, सबसे भोले भी हैं और सबसे चालाक भी हैं। शिव जी के अंदर मतलब डाइवर्सिटी है, पूरी डाइवर्सिटी है। जितना आप सोच सकते हो सब कुछ शिव जी के अंदर है। तो वही जब दंड देने के लिए शिव जी आते हैं, तो वो भैरव रूप में आते हैं। जैसे शिव जी है ना, शिव जी जो होते हैं वो शांत है, सरल हैं, जैसे गाय होती है, बिल्कुल उस तरह से रहता है। पर जब उनका क्रोध जागा था और ब्रह्मा जी का सर काटा था, तो शिव जी ने ही तो ब्रह्मा के रूप में, भैरव जी के रूप में जन्म लिया था। तो भैरव जी को तो मैं देखिए अपना मेरे दो ही बड़े भाई मैं मानता हूँ, हनुमान जी को, भैरव जी को। क्योंकि मेरे असली बड़े भाई तो निकट्टू हैं, उन्होंने आज तक कुछ काम का नहीं किया। तो मेरे भाई तो भैरव जी और हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी सेवक रूप में रहते हैं, भैरव जी जो है वो राजा 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 और राजकुमार के रूप में रहते हैं। बटुक भैरव आप रखेंगे, बटुक भैरव की अपने घर में स्थापना सबको करनी चाहिए। सबसे महामूर्ख हैं सनातनी जो घर में भैरव की स्थापना नहीं करते। अगर आपकी कुल देवी और भैरव जी घर में नहीं है, तो आपकी रक्षा कौन करने वाला है? जो विदेशी सत्ताएं आई और उन्होंने 1400 साल 1500 साल भारत माता के ऊपर राज करा,
जो हमारा बलात्कार किया उन्होंने, हमारी ज़मीनें छीनी, हमारी बेटियाँ छीनी, सब कुछ करा, क्यों कर पाए वो लोग? क्यों? क्योंकि आपने अपने रक्षक देवता को तो भगा दिया। अभी आपने सुना होगा कि एक 3D एटलस करके कुछ आ रहा है, हमारी अर्थ की तरफ आ रहा है और अचानक से उसने डायरेक्शन बदली और वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया। तो आपको पता है उसके अंदर क्या था? ये किसी को भी पता है उसके अंदर क्या था? पर जो भी था हमारी रक्षा करी। रक्षा किसने करी? भैरव ने रक्षा करी। भैरव इतने उग्र हैं कि आप और हम उसको संभाल नहीं सकते। पर भैरव का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचिए आज आपके जो नेता हैं या कोई अति विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनकी सुरक्षा में जो तैनात रहते हैं, वो भैरव का ही रूप है। उनको हटा दीजिए तो 2 दिन में उनको 2 दिन छोड़िए 2 मिनट में उनका काम खत्म हो जाएगा। भैरव कौन है जो आपको गलत दिशा में जाने से रोकते हैं? और भैरव कौन है? आप पे गलत होने वाला होता है तो उसे वो खुद झेल लेते हैं। अपने ऊपर झेल के उसे सर्व कर देते हैं। क्योंकि उन्होंने किसको मारा? उन्होंने इस सृष्टि के रचनाकार को मारा। एक सर काटा ना, तो किसका सर काटा उसने? जिसने ये पूरा ब्रह्मांड, ये मैट्रिक्स बना दी, उसका सर उन्होंने अपनी उँगली के नाखून से काट दिया। तो आपके कौन से कष्ट है जो वो नहीं काट पाएँगे? पर आपके अंदर मूर्खता भरी हुई है। आप कहते हैं भैरव जी तो तामसिक है। अच्छा, तामसिक गलत थोड़ी होता है। तामसिक लोग गलत मानते हैं तामसिक को। तामसिक में ही तो आप हमेशा जिंदा होते हैं। आप सोते तो आप तमस में तो चले गए। आपको थोड़ी ध्यान है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और जब आप उठते हो तो आप एकदम ताजा होके उठते हो। जिसको आप जान नहीं रहे हो, आप उसको तामसिक बोल रहे हो ना, तो तामसिक गलत थोड़ी है। लोग कहते हैं मदिरा गलत है, ये गलत है। अरे तुम यार, तुम आज के पढ़े लिखे हो, तुमको कोई बेवकूफ बना रहा है, तुम बनने को तैयार हो रहे हो। तुम कभी अनुभव करके देखो ना उस चीज को। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम रात को उसको पी के आओ, घर में बच्चे बीवी को मारो? जब तुम्हें प्रयोग करना नहीं आता और तुम भगवान को, ईश्वर को बोलते हो। अरे आप देखेंगे कभी पोस्टमार्टम जो करते हैं व्यक्ति, वो क्या बिना शराब के पोस्टमार्टम कर सकते हैं? तो भैरव जी तो रोज कितनों को पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम का मेरा अभिप्राय ये है कि वो सीधे काट रहे हैं शत्रु को। आप प्रबल क्यों नहीं है? आप प्रबल इसलिए नहीं कि आप भैरव को नहीं पूज रहे। हनुमान जी तो बेचारा सेवक रूप में, पर वो सेवक हर किसी के नहीं, वो श्री राम के सेवक हैं। वो तुम्हारे और हमारे सेवक नहीं है कि हम उन्हें बोलेंगे ऐसा करो, वो करेंगे, नहीं करेंगे। हनुमान जी बड़े प्यार से आपको निकालते हैं। भैरव जी थोड़ा थप्पड़ भी मार देता है। इतना ही अंतर है। तो भैरव जी को करना बहुत ज़रूरी है। भैरव जी, हनुमान जी की भी मैं सबसे पहले बचपन में हनुमान जी की साधना मैंने पूजा शुरू करी थी। और मेरे साथ एक ऐसी घटना भी घटी कि हम एक जगह जहाँ रहते थे, तो वहाँ एक पेड़ जो था थोड़ा उसे हॉन्टेड माना जाता था। तो मैं सुबह-सुबह के समय ट्यूशन पढ़ने के लिए वहाँ से जा रहा था। तो मेरा ये था कि मैं हनुमान जी के ही, मतलब 9th-10th में रहूँगा मैं उस समय। तो मैं हनुमान जी के ही पूरे विश्वास में चलता था। तो जब मैं चलने लगा तो मैं जैसे उस पेड़ के पास पहुँचा, तो वो पेड़ अपने तने से पूरी तरीके से हिलने लगा, काँपने लगा। और कुछ ही सेकंड में ऐसा सफ़ेद कलर का, जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं उस तरह से कुछ उसमें से उड़ा और मेरी नज़रों के सामने गायब हुआ। मैं कैसे मान लूँ कि हनुमान जी की शक्ति नहीं काम करता? एक बार ऐसे ही हुआ, देहरादून में ही मैं कहीं रात को लेट हो गया था, मैं घर वापस आ रहा था, तो थोड़ा-सा क्या हुआ, मैं नॉर्मल चल रहा था, तो चप्पल ही पहन रखी थी मैंने, मैं चप्पल पहन के चल रहा था। 8th 7th-8th में ही मैं रहा हूँगा उस समय। तो चल रहा था, तो मैं चल रहा था चप्पल पहन के और पीछे से बूट की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बूट में चल रहा होगा, आर्मी बूट टाइप का। मैं कहा यार ये ऐसी आवाज़ कैसे आ रही है? फिर मैं एक थोड़ी-सी बस्ती टाइप की थी, 10-15 घर थे, वहाँ पहुँचा, तो वहाँ कुत्ते मुझे देख के ना पीछे की तरफ होने लगे, डरने लगे, जैसे कुत्ता काटने के लिए आएगा, कुत्ता मुझे देख के पीछे हो रहा है, डर के पीछे हो रहा है। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? तो अचानक से फिर मुझे कुछ एहसास हो गया कि कुछ ऐसा है मेरे अंदर। मैंने हनुमान जी का नाम लिया, गायब वो चीज़। तो आप मानते नहीं हो, आप कहोगे मैं करूँगा, ऐसा करने से ये होगा, वैसा करने से वो, अरे भाई अपने भाई का बुरा थोड़ी करता है, इंसानों में करता है, जानवरों में करता है, पर देवताओं में नहीं करता ना। अगर आप उन्हें अपना बड़ा भाई मानेंगे तो वो आपको गलत रास्ते पे जाने ही नहीं। आप उनसे रिश्ता देवता वाला मत रखो ना। अगर आप महाकाली को शक्ति के रूप में पूजेंगे, वो आपको इतने नाच नचा देंगी आपको पता नहीं चलेगा, आपके साथ क्या हालात होंगे। पर अगर आप माँ बोलेंगे, उनकी इच्छा को स्वीकार करो। जब आप घर में झाड़ू मारते हैं और बहुत समय की धूल इकट्ठी हो तो पूरे में धूल फैल जाती है, दम घुटने लगता है ना। आपके मन में के अंधकार में क्या-क्या पड़ा हुआ है आपको मालूम है? जब माँ काली आती है तो वो रोशनी में नहीं झाड़ू मारती, वो सबसे अंधेरे कोने से गंदगी को बाहर निकालना शुरू करती है। जब सबसे अंधेरे से गंदगी बाहर निकल के आती है तो आपकी ज़िंदगी में परेशानी आती है। आपको क्या लगता है कि भगवती की मैंने पूजा करी, अरे वो तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेगी। हाँ, तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो ज़रूर करेंगी वो। अब वो चीज़ लोग कर नहीं पाते, कहते हैं कि माँ काली को घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। अरे मूर्खों! सबकी कुल देवी जो है वो काली का ही रूप है। तो आप
आपको करना ही पड़ेगा। आप नहीं करो ना तो दूसरे लोग तो कर रहे हैं ना। जैसे कि अभी बात हुई माँ काली के ऊपर, जैसे आप बता रहे हो, जी। तो माँ काली की उपासना कैसे करी जाए? जैसे कोई भी घर में करना चाहता है, आज से अगर कोई शुरू करना चाहे इस एपिसोड को देख के, कैसे करे? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि थोड़ा-सा कष्ट तो आएगा देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि कष्ट नहीं आएगा क्योंकि आपकी जो आदतें खराब हो चुकी है ना, जब वो ठीक होंगी तो कष्ट तो आएगा आपके अंदर। अगर आप तैयार हो, काली की शक्ति जो है ना या काली की साधना जो है, वो हर आदमी के लिए नहीं है। आप अपनी कुलदेवी की साधना शुरू करो। कुलदेवी चाहेंगी वो आपको काली तक ले जाएँगी। कुलदेवी नहीं चाहेंगी वो आपको काली तक नहीं ले जाएँगी। अच्छा, काली के रूप अनेक हैं। आप सबसे पहले जो आपका क्षेत्र है, जैसे हम देहरादून में तो डाट काली माता का क्षेत्र है। आपके जहाँ पे भी काली माता का मंदिर है, आप सबसे पहले उस मंदिर में जाइए, अ, थोड़ा बैठिए वहाँ पे और थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व कीजिए। भगवती आपको अपने आप रास्ता बताएँगी कि वो क्या चाहते हैं आपसे। मेरे साथ ये घटना घटी, मैंने अभी कुछ साधनाएँ करी थी, कुछ भगवती के जाप किए थे और मेरे मन के अंदर से एक ही आ रहा था कि वो ऐसे नहीं बात करती कि बेटा आओगे तुम? बेटा कब आओगे? ना, 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 वो सीधे कान पकड़ती है, भूतनी के चल वहाँ, ठीक है? मुझे सीधे उठाया उन्होंने और कहा वहाँ पहुँच जा। मैं पहुँच गया और जैसे-जैसे मैं भगवती की लाइन में लग के करीब पहुँचता रहा तो मेरा झंकार होने लगी शरीर में, पूरा शरीर काँपने जैसा लगा। मैं कहा भगवती अकेला हूँ मैं, ये अभी थोड़ा शांत। तो मैं गया, मैं दर्शन करे, बिल्कुल मन शांत हो गया मेरा और जब मैं वहाँ से वापस आने लगा तो मैंने अपने सामने देखा कि एक बिल्कुल जेड ब्लैक काले रंग की थोड़ी वृद्ध स्त्री वो आ रही थी सामने से और चेहरा उनका इतना बड़ा चेहरा रहा होगा, मेरे से भी चेहरा उनका खूब बड़ा चेहरा और आँखें उनकी अलग-सा, उसकी आँखों में उनकी तेज था और मुस्कान उनकी ऐसी कि प्यारी, मतलब कितने ब्रह्मांड उसमें समा जाए और वो मुझे देख रही थी और मैं उनको देख भी नहीं पाया। इस तरह से मतलब हो गया, मैं डर गया, मैं उनको देख के मैंने कहा क्या चीज़ है ये? क्योंकि प्रत्यक्ष पहली बार ही मैंने देखा था उनको शरीर में और वो बस मुझे देखा और मैं देख भी नहीं पाया उनको और वहीं पे मैं जो था, मतलब बाहर निकला मैं। फिर मैं उस समय मुझे कुछ नहीं समझ आया। घर जाके मैं आया तो फिर मुझे स्वप्न में पता चला कि भगवती जो थी वो साक्षात रूप से जो वहाँ पे थी। क्योंकि वो कष्ट देती तो प्यार भी देती है। वैसा नहीं था जैसे लोग बताते सुंदर रूप, एकदम वृद्ध स्त्री के रूप में, चेहरा उनका इतना बड़ा, आँखें उनकी, मतलब मैं आँखों को क्या बताऊँ उनकी। उनकी आँखें ऐसी थी कि शब्द ही नहीं है उसके बताने के लिए मेरे को और मुस्कान ऐसी प्यारी, खतरनाक चेहरा और मुस्कान इतनी प्यारी कि बस क्या बताऊँ। और उनको देखा और उसके बाद मैं फिर बाहर निकला, बैठा मैं और रात को मुझे फिर उस चीज़ का एहसास हुआ कि भगवती ने मुझे, क्योंकि देखो आप, अब कई लोग इस पे भी प्रश्न उठाते हैं, जो देवी-देवता आते हैं किसी के ऊपर तो उसके ऊपर वो प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा कैसे देवी-देवता आ जाएँगे? अरे देवी-देवता तुम में है तभी तो तुम्हारा अस्तित्व है। जिस दिन वो तुम में से निकल गए तुम्हारा अस्तित्व खत्म। काली माता रक्त में है आपके, काली माता डीएनए में आपके है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसमें काली माता ना हो, या आप नाम दे दो, दुर्गा दे दो, आप कुल देवी दे दो, काली माता दे दो, है ना? आप मनसा देवी दे दो। भगवती के स्वरूप एक ही हैं, पर वो आपके खून में है ना, आपके रक्त में, आपके डीएनए में है। आप उनके लेवल पे पहुँचो तो सही, वो आपसे साक्षात सामने बैठ के बात करेंगे। पर हम लोग क्या करते हैं, संसार के चक्कर में पड़े रहते हैं, किसी ने अच्छी फ़ोन ले लिया, किसी का बच्चा टॉप कर गया, यही सब चीज़ों में हम फँसे रहते हैं। आप थोड़ा इससे बाहर तो आओ। अनंत ब्रह्मांडों की वो मल्लिका है। हम कहते हैं एलियन आ गए, ये आ गए, वो कोई भी बिना मर्ज़ी के नहीं आता। ये जो वापस गया है ना ये यान, ये किसी कारण से यहाँ पे आ रहा था। और पिछले कई समय से आपने देखा होगा कि मीटियोर शावर हो रहा है अर्थ पे ना, रात के टाइम पे लाइट्स आ रही हैं, वो आ रही है। तो वो कौन आ रहे हैं अर्थ पे? वो काली के सैनिक हैं। उन्होंने अपनी पूरी सेना स्तंभ उतार दिए यहाँ पे और उनकी सेना में मनुष्य तो जो हैं वो हैं, पशु-पक्षी भी हैं और पशु-पक्षी के अलावा जो आप जिनको बोलते हैं, आप गण बोलो आप इनको, भूत, प्रेत, पिशाच, ये सब के सब हैं। 64 योगिनियाँ जागृत हैं। जो इतनी प्रलय आ रही है, ये प्रलय लाने वाली एक ही शक्ति है, महाकाली। तो इसीलिए मैं तो हाथ जोड़ के सब लोगों से वो है कि अपने घर में काली माता को, जो भी आपका क्षेत्र की हो देवी, आपके घर के सबसे पास, उनकी एक तस्वीर को लाके विराजमान करें। क्योंकि आने वाला समय जो है वो अचानक से कभी कुछ भी हो सकता है। पर अगर भगवती वहाँ विराजमान है तो उनके गण आपके घर को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। हमारे साथ के एक भाई साहब थे, तो वो बिहार के रहने वाले हैं। तो बिहार में उनके घर में कुछ समस्या थी, तो मेरे से बात हुई उनकी, तो मैंने उनको बताया भगवती दुर्गा के, मैंने कहा कि आप उनका जाप करें, ये जो भी मैंने उनको बताया वो करो।
उस साल बिहार में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई। उस गाँव में, पूरे गाँव में एक ही घर नहीं डूबा था, वो उन भैया का था। अच्छा। पूरा गाँव डूबा था और उनका घर भी जो था ना, वो बिल्कुल नहीं डूबा था। डूबने का मतलब है कि प्रॉपर उस पानी में लोग मछलियाँ पकड़ने जा रहे थे। मगरमच्छ भी निकले उस पानी में। तो भगवती मतलब मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें होते हुए देखी है ना, कि जो आम आदमी विश्वास नहीं कर सकता। पर जब आप देखते हो तो आप उसे ठुकरा नहीं सकते ना। वो आपका हाथ पकड़ के आपको ले जाएँगी बाहर। अच्छा, दूसरा क्या, आप किसी पे निर्भर मत हो। आप सोचते हैं कि आप किसी भगत पे जाएँगे, भगत का बताया हुआ आप कर लेंगे, वो ठीक हो जाएगा। अरे भगत बेचारा अपने लिए भगताई कर रहा है, आपके लिए थोड़ी भगताई कर रहा है। आप खुद अपना रिलेशन जोड़ो ना। एक भगवती काली की नाम की आप जोत जलाना शुरू करो। 2 बतासे 2 लौंग का भोग लगाना शुरू करो। अच्छा, फिर आप लोगों के ड्रामे होते हैं कि मैं नहाया नहीं तो मैं अपवित्र हो गया। अरे मन के अंदर तो मैल भरा पड़ा है तुम्हारे, पेट के अंदर मल भरा पड़ा है, उसको तुमने पूरा बाहर निकाल दिया क्या? भगवती इसीलिए कहाँ रहती है? श्मशान में रहती है। जब सब भस्म हो गया, सब शुद्ध हो गया। तो मेरा सबसे ही अनुरोध है, चाहे वो सनातनी हो, चाहे ना हो, इस समय जो है ना, प्रकृति अपने पूरे रौद्र रूप में है। तो जो उनकी शरण में आ गया वही बचेगा। या तो वो आपका अहंकार मारेंगी, या वो आपको मारेंगी। इस टाइम सीधा उनका यही है, या तो अहंकार को मरवा लो, या खुद मर जाओ। अब वो चॉइस आप लोगों की, आप अपने अहंकार को मरते हुए देखेंगे या खुद को। तो जैसे आपने बताया कि माँ भगवती की सेना उतर चुकी है जी पृथ्वी के ऊपर, तो इसके पीछे कोई खास कारण है? इसके पीछे खास कारण ये है कि व्यवस्था बिगड़ गई है। इस संसार की व्यवस्था बिगड़ गई है, बुरी तरीके से बिगड़ गई है। अच्छा, इसमें अच्छा-बुरा, पाप-पुण्य वाली बात मैं नहीं करूँगा। शक्ति जिसके पास होती है, वो उसका या तो सदुपयोग करता है या उसका दुरुपयोग करता है। अभी जिनके पास शक्ति है वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग भी कर रहे हैं। अब इंटरनेट आ गया, एआई आ गया, एआई की वजह से आपके सारे काम चुटकियों में हो रहे हैं। वैसे स्वर्ग में आपको क्या बताया गया था कि आप स्वर्ग जाएँगे, स्वर्ग में आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। क्या आज एआई आपके लिए वो नहीं कर रही जो आप सोच रहे हैं? कर पा रही है ना एआई आपके लिए। जिस बारे में आपको ज्ञान चाहिए, आपको ज्ञान मिल रहा है, जो चीज़ें वो कर रहे हैं, तो ये भी तो भगवती ही करवा रही है। वरना आप सोचो कि दुनिया में जो शक्तियाँ हैं, वो कभी भी चाहेंगी ऐसा हो? तो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों साथ चल रहे हैं। इसीलिए मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि अपने अहंकार को मार दो। अपने अहंकार को खत्म करके शरण में आ जाओ। चाहे आप श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ, जो आपके आराध्य, जो आपके इष्ट है, बस अपने अहंकार को मार दो। मैं और मेरा जितना कम आप कर देंगे, आपका जीवन उतना कल्याणकारी होगा। और इसीलिए काली माता की सेना उतरी है। क्या होता है काली माता की सेना का प्रभाव? मैं आपको बताता हूँ। आप अहंकारी हैं, सपोज़ करिए, मैं अहंकारी हूँ। बहुत मेरे अंदर घमंड है। मान लो मुझे अपनी गाड़ी पे घमंड है, मैं गाड़ी में चल पड़ा। अचानक से कुछ सेकंड में मेरा दिमाग घूमेगा और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। जिस चीज़ पे मुझे घमंड था वो सेकंडों में बर्बाद हो जाएगी मेरे सामने। क्या कर लूँगा मैं? ये काम क्या कोई इंसान कर सकता है? कभी सोचने वाली बात है कि भगवती के गढ़ों में हमने देवताओं की गिनती कम क्यों की है? हमने इन्हीं लोगों की गिनती क्यों करी है कम? क्योंकि आज जो बेचारा भूत या पिशाच बना हुआ है, वो कितने धोखे खा के भूत या पिशाच बना हुआ है। हर कोई इसलिए भूत नहीं बना हुआ है कि उसकी इच्छाएँ पूरी नहीं हुई। कई लोग भूत इसलिए बने हैं कि दिन भर ज़िंदगी भर जिन्होंने के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने ही उनको ज़हर देके लास्ट में मार दिया। तो क्या उसको इंसाफ नहीं चाहिए? तो इसीलिए जो महाकाली हैं, श्मशान काली हैं, उनकी सेनाओं में यही लोग हैं और ये अपना काम ज़रूर करेंगे। क्योंकि अन्याय भगवती को बर्दाश्त नहीं है और अब अन्याय बढ़ चुका है। शेर भी कभी शिकार करता है, कोई शिकारी जानवर शिकार करता है, वो मुश्किल से 5-10 मिनट तक कष्ट देता है। आजकल तो समाज में ऐसी व्यवस्था बन गई है कि ज़िंदगी की ज़िंदगी आपकी आपके जो है किसी की गुलामी करने में चली जाएगी। ये गुलामी का व्यवस्था किसी जानवरों में तो नहीं होती ना, ये इंसानों ने तो लेके आया। तो जिसकी गुलामी हो रही है, जिसका शोषण हो रहा है, उसकी पुकार कोई तो सुनेगा। बस वो पुकार माता ने सुन ली। जैसे कि कोई भी अगर माँ काली की भक्ति करता है, तो कोई ऐसा स्तोत्र उनका जो हर कोई पढ़ सके, कोई नुकसान ना हो, कोई ऐसा मंत्र हो जिसका जाप कर सके? देखिए, सर्वप्रथम तो जो साधना, देखो मैं आपको थोड़ा-सा साधना के बारे में बताता हूँ। साधना का सबसे पहला चरण है गणेश जी की साधना। कम से कम 11 दिन की गणेश जी की साधना आप करिए। कुछ नहीं, आप 1 माला कर सकते हो 1 माला करो, 4 माला कर सकते हो 4 करो, 51 कर सकते हो 51, 108 जितना भी है। आप गणेश जी का संकल्प लेके सबसे पहले गणेश जी की साधना शुरू करें। क्योंकि गणेश जी की साधना करने से क्या होगा, आपकी साधना में विघ्न नहीं आएँगे, कष्ट नहीं आएँगे। दूसरा, गणेश जी जो है भगवती के पुत्र हैं। तो जब पुत्र प्रसन्न होगा तो माता भी प्रसन्न होगी। और पुत्र को आप नहीं मानोगे तो माता आपसे क्यों मानी जाएगी? तो गणेश जी की साधना सबसे पहले करेंगे।
हर तरह का जो आपका डिस्ट्रैक्शन है, परेशानियाँ हैं, वो खत्म करके वो आपको सही मार्ग पे लेके आएँगे। दूसरा, गणेश जी आपके मूलाधार तत्व के देवता हैं। मूलाधार के क्या है कि धरती से जुड़ाव बताता है। अगर आपका मूलाधार ही ठीक नहीं है, तो आप साधना के लिए बैठ ही नहीं पाओगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी की साधना, और मैं बताऊँ इस दुनिया के जितने लोगों की डिमांडें हैं ना, वो सिर्फ़ गणेश जी ही पूरी कर देंगे। शिव जी, शक्ति, ये तो बहुत हायर लेवल पे बात होगी। गणेश जी ही आपको धन, धान्य, पुत्र, बीवी सब दे देंगे। आप कभी देखिएगा मुंबई, महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा बहुत होती है। और संपन्नता के मामले में आप देखिए कि वहाँ कितना ज़्यादा संपन्नता है। तो जिसको धन चाहिए, जिसको ये सब चीज़ें चाहिए, वो गणेश जी की पूजा करे। फिर लक्ष्मी जी की पूजा करें। जब आपके पास धन-धान्य होगा, आपके पास समय होगा, तो आप पूरा समय भगवती को दे सकते हो। पर हाँ, भगवती का अगर आपने 11 बार भी नाम ले लिया, सबसे सिंपल है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये सुन लीजिए। और काली माता का कवच होता है, उसको आप जितना ज़्यादा बार चला सकते हैं, अपने घर में चलाइए। असल में क्या है कि काली जी और शिव जी क्या डिफरेंस है, काली माता जो है ना वो बेसिकली शक्ति है। हम काली-काली उन्हें बोलते हैं, काली नहीं है, वो शक्ति है। कोई भी देवता, कोई भी जानवर, कोई भी जो काम करता है, उस काम को करने की जो शक्ति होती है वो भगवती है। तो ये इस तरह से होता है, पहले गणेश जी की साधना शुरू करो, फिर गणेश जी अपने आप आपको रास्ता दिखाते जाएँगे कि कहाँ जाएँ। गणेश जी ज्योतिष के भी अधिष्ठाता हैं, क्योंकि आप कोई भी साधना करें, आपकी कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है, कि आपके लिए कौन से इष्ट देवता होंगे और किनकी साधना करनी ज़रूरी है। गणेश जी और कुल देवी के रूप में माँ काली की पूजा कर लो आप। माँ काली जो है ना वो एक व्यवस्था है, जैसे सपोज़ करिए आप सुबह रनिंग करने जा रहे हैं, तो आप ट्रैक सूट पहन के जाएँगे। आप ऑफ़िशियल मीटिंग में जा रहे हैं, तो आप कोट पहन के जाएँगे। तो वैसे ही क्या है कि जब माँ रण क्षेत्र में संहार करने उतरती हैं, तो काली का रूप धारण करती हैं। वैसे वो दुर्गा है, वैसे वो गौरा माता है, पर जब वो इस रूप में आती है, तब वो काली माता है। तो जब आप ज़्यादा ही परेशान हो जाएँ संसार से, तो फिर आपको उनकी शरण में जाना पड़ता है। तो गणेश जी से शुरुआत करें। अदरवाइज़ जो शक्तियाँ होती हैं बहुत प्रचंड होती हैं। महाकाली की जो योगिनियाँ और ये सब शक्तियाँ हैं ना, ये परीक्षाएँ बहुत ज़बरदस्त परीक्षाएँ लेती हैं। ऐसी-ऐसी परीक्षाएँ लेती हैं कि आम आदमी जो है वो झेल भी ना पाए उन चीज़ों को। जैसे आपके जीवन में परेशानी आने लगेगी, आपके मन में गंदे विचार आने लगेंगे, वो आपको स्थिर नहीं होने देंगे वहाँ। पर एक बार आप स्थिर हो गए, तो बस। मतलब आपने जैसे कि अभी एक आपने अपनी स्टोरी और बताई कि जिस तरीके से आपको माँ ने दर्शन दिए, जी, जी, जी। तो यानी कि माँ भगवती प्रत्यक्ष रूप में भी दर्शन दे सकती है। आप जैसा चाहोगे। उनका ये हिसाब है कि जैसा तुम चाहोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। जो तुम माँगोगे वो तुम्हें मिलेगा। उन्होंने ना स्वतंत्रता दे रखी है। पर हाँ, वो एक लाइन है, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। तो अगर आप चाहेंगे कि वो आपको स्थूल रूप में दर्शन दें, तो पर ये उनकी मर्ज़ी है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, एक तो सबसे पहले भावना है और दूसरा ये भी काउंट करता है कि आप कितने जन्मों से साधना कर रहे हैं। ये एक जन्म में शायद संभव ना हो पाए, ये हो भी सकता है, भगवती की इच्छा है। अगर आपका साफ हृदय है ना, जैसा मैंने बताया कि भगवती की सवारी गधे को बताया गया। इनोसेंट है, हार्ड वर्किंग है, अपने काम से काम करता है, किसी का बुरा नहीं करता। तो प्रत्यक्ष रूप से आपको भगवती दर्शन देंगी। पर आप समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, ये कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि जो रूप आपको बताया गया है, ज़रूरी नहीं है वो उसी रूप में आएँगी। वो किसी ऐसे रूप में आ सकते हैं जिसे आप ना समझ पाएँ। पर स्वप्न दर्शन दे देंगी आपको। तो जैसे कि आपने बताया था कि जब स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि आपके कुछ ऐसे रिलेटिव्स कुछ ऐसे थे जिन्होंने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया, जी, जी। गलत चीज़ें करी। तो अब उनकी स्थिति क्या है, थोड़ा मैं ये भी जानना चाहूँगा? उनकी स्थिति ये है कि बहुत अच्छी स्थिति उनकी नहीं है। वो जो चीज़ चाहते थे भगवती ने वो चीज़ तो उनको दे दी, पर अब वो उस चीज़ को भोगने के लायक नहीं है। सपोज़ करिए इंद्रिय कोई सुख उन्होंने माँगा था वो मिल गया, पर वो इंद्रिय अब सुख भोगने लायक बची नहीं। काली माता जो होती है ना बहुत इनके सज़ा देने के तरीके भी बड़े अलग-अलग होते हैं। कभी-कभी एकदम चौक पे चढ़ा देती हैं, है ना? और फिर एकदम गिराएँगी नीचे, तब आदमी को पता चलेगा यार क्या है। मतलब वो चाहती हैं कि आपको एहसास हो जाए। अब इसमें भी एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा हूँ या मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो मेरी गलती से नहीं हो रही है। मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरी गलतियों से हो रहा है। क्योंकि हो सकता है पिछले जन्मों में मैंने किसका क्या लेना था, क्या देना था, उसकी वज़ह से हुआ। हाँ, बस भगवती ये कहती हैं कि बदला लेने की भावना मन में मत लाओ। क्योंकि अगर तुम बदला लेने की भावना में चक्कर में पड़ गए, तो फिर इस चक्कर जो होता है चलता जाता है। अपने आप का विकास करते रहो। मतलब अगर आप शिव बनेंगे ना, शिव जी के समान आप गुण आएँगे, तभी शक्ति आपके पास आएगी। और जब शक्ति आपके पास आएगी तो आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। ये चीज़ है। कुछ प्रारब्ध में कुछ कर्म होते हैं जो उसका फल होता है। पर हाँ, ऐसा करने वालों के साथ बुरा ज़रूर होता है।
लाइफ में ऐसा कौन-सा मतलब समय था आपकी ज़िंदगी में जब आपके दिमाग में आया कि माँ भगवती की तरफ ही अब रुख करना चाहिए, वो उनका जीवन में आना कैसे हुआ? जी, ऐसा था कि मेरी माताजी की तरफ से तो हम पुजारी हैं और पिताजी की तरफ से भी मतलब ब्राह्मण ही हम लोग हैं। पर मैं जो था मॉडर्न एजुकेशन के चक्कर में आ गया और बस मैं भी यही था कि हाँ, हाथ जोड़ ले बस इतना ही है और कुछ नहीं है। पर मेरी लाइफ में जब मैंने प्रत्यक्ष ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हुई देखी ना, तो मेरी लाइफ में परिवर्तन आने लगा। सबसे बड़ा परिवर्तन मैं आपको बताऊँ मेरी लाइफ में तभी आया जब मैं आपको एक लड़की की बात बता रहा था। तो उस लड़की की आँखों में ना अलग से सम्मोहन था। मतलब मुझे पता था कि सही है, गलत है या नहीं मतलब मैं थोड़ा-सा वैरागी टाइप का ही था और अभी भी वैसा ही हूँ। कि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसकी आँखों में कुछ ऐसा आकर्षण था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और जब मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ ना तो एक बार मैंने ये भी देखा कि वो फ़ोन पे बात कर रही थी किसी से और अचानक से मैंने पीछे जाके उसे सरप्राइज़ सा कर दिया। तो जो उसने मुड़ के देखा ना तो उसकी आँखें बिल्कुल ब्लैक हो रखी थी। जैसे एक तो हमारी पुतली ब्लैक होती है, उसकी पूरी आँखें ही ब्लैक थी। ये सफ़ेद वाला भी तो। सफ़ेद भी पूरा ब्लैक था उसका और विदिन सेकंड्स वो उसकी आँखें नॉर्मल हो गई। उस दिन देख के मुझे लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल चीज़ है। मतलब ऐसा अट्रैक्शन क्योंकि देखिए भगवती को कामेश्वरी भी बोलते हैं। तो उसमें लड़की में ऐसा अट्रैक्शन था कि मैं चाह के भी अपने आप को रोक नहीं पाता था। अच्छा वो मेरी बेइज़्ज़ती बहुत करती थी, क्योंकि भगवती सबसे पहले अहंकार को ही मारती हैं। तो आपसे छोटे से भी आपकी बेइज़्ज़ती करवा देती हैं वो। वो बेइज़्ज़ती भी करती थी फिर भी मैं उसके पीछे जाता रहता था। मेरे को समझ नहीं आई ये चीज़ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? पर फिर क्या हुआ धीरे-धीरे मेरे को ना घबराहट, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा रहने लगी। हाथ-पाँव मेरे काँपते थे हमेशा, मतलब मुझे ऐसी घबराहट थी अगले सेकंड पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने धीरे-धीरे पंडित पे गया, पंडित जी पे गया, थोड़ा भक्तों पे गया, उन्होंने बताया। तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि जब तक मैं खुद नहीं करूँगा, तब तक कुछ नहीं होगा। तो एक दिन ऐसी बात होगी रात के 2 ढाई बजे के आस-पास की बात होगी। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई, घबराहट हुई और मैं वॉशरूम गया उठ के ना, वॉशरूम जाके जैसे मैंने मुँह अपना धोया, तो जैसे मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा, तो मेरा चेहरा चेंज हो गया था बिल्कुल। मतलब आँखें ऐसी बड़ी हो गई थी, विकराल टाइप की बिल्कुल, खतरनाक और चेहरे पे क्रोध, भयंकर क्रोध। और यही चीज़ आई मेरे अंदर से कि अगर तू उससे दूर जाएगा, तो तू अपनी मौत के करीब जाएगा। बस यही हुआ सेकंडों में, उसके बाद एकदम शांत। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि उसके साथ जो शक्ति है देखिए ऐसा होता है, आप जिनको पैरानॉर्मल एंटिटीज़ बोलते हैं, भूत, प्रेत, जिन, पिशाच, मसाइन जो भी आप बोलते हैं, इनकी उम्र का आपको अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि आप क्या हो रहे हैं, कभी जन्म ले रहे हैं, कभी मृत्यु हो रही है, इस तरह से हो रहा है ना, उनके अनुभव बहुत तगड़े होते हैं। क्या पता कितनी एंशिएंट एंटिटी थी उसके साथ में या जो भी चीज़ थी, तो इशारा सिर्फ़ ये था कि तू इतना कैपेबल नहीं है कि इससे दूर जाके तू बच पाए। तो उसको ये एहसास करा दे कि तू उसके हिसाब से ही चल रहा है। तो मैंने फिर वही करा अनुभव, फिर भगवती के मैं अनुष्ठान भी करता रहा साथ-साथ में, मंत्र जाप बढ़ाता रहा भगवती का और धीरे-धीरे करके भगवती ने उसको मेरी ज़िंदगी से हटाया। पर वो आई भी भगवती की वजह से थी, अदरवाइज़ क्या था मैं अपनी ज़िंदगी में सैटिस्फाइड हो गया था। ना मैं आगे जा रहा था, ना मैं कुछ कर रहा था, बस मेरी वही थी कमाओ, खाओ, सो जाओ वाली ज़िंदगी थी। तो भगवती शायद मुझे उससे निकालना चाहती थी बाहर, इसलिए भगवती ने उसको मेरे साथ लेके आया। तो ऐसा अनुभव रहा। जी। तो कहीं न कहीं आपका मानना है कि जो भी चीज़ें आपके साथ हुई, जी। आपका मानना वही है कि वो चीज़ें मेरे को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम भगवती के पुत्र हैं। आप, मैं, हम सब भगवती के पुत्र हैं। भगवती कुछ भी ऐसा नहीं करेंगी जो आपके लिए गलत होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई गलती करी, तो आम माँ-बाप क्या करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, है ना? रहने दो। पर भगवती पहली गलती पे इतनी बड़ी सज़ा दे देगी कि दोबारा गलती करने का मन गलती से भी नहीं होगा। वो आपके मन को मार देगी ना कि गलती मत करो और ये ज़रूरी है। आप देखिए पुराने समय में गलत कर्म का फल तुरंत मिल जाता था ना, जैसे किसी ने कुछ गलत करा, तो सज़ाएँ उसी तरह की होती थी कि आदमी को समझ आ जाती थी, अकल आ जाती थी। अभी सज़ा ही नहीं मिल रही किसी को। ये सब इसीलिए तो बिगड़ा हुआ है सिस्टम क्योंकि सज़ा लोगों को मिल नहीं रही है। अब वो सज़ा भगवती देंगी। अब वो कैसे देंगी ये उनकी इच्छा है। अभी काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिमाग में चीज़ें होती है कि जो लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तंत्र-मंत्र जो करते हैं, कि उनके साथ जो अंत उनका होता है वो बड़ा बुरा होता है। जी। तो क्या आपको आपका इन चीज़ में बिलीव है? अंत तो देखिए बुरा होगा ही होगा, पर अंत तो है ही नहीं ना। जैसे ही उसका शरीर छूटा फिर वो किसका गुलाम बन जाएगा? जिसको उसने चलाया अब वो उसका गुलाम है ना। उसके रियल में चला गया वो अब उसका गुलाम है। अब वो उसको रगड़ेगा। असल में देखिए मैं बताऊँ आपको एंटिटीज़ बुरी नहीं है। जो भी एंटिटीज़ है भूत-प्रेत वगैरह जो भी है ये बुरे नहीं है। इनको चलाने वाला बुरा है। मानव के अंदर जो अहंकार है, जलन है, काम क्रोध है, यही तो बुरा है। ये खुद थोड़ी किसी को नुकसान करने आ रही है। नुकसान करने के लिए तो भेज रहे हैं ना कोई तांत्रिक। उसको पैसे दे रहा है ना कोई आपका रिश्तेदार।
तो बुरा कौन है? एंटिटी थोड़ी बुरी है। मेरे जितना इंटरेक्शन हुआ ना इन एंटिटीज़ के साथ में, अच्छा खासा इंटरेक्शन है मेरा इन एंटिटीज़ के साथ में, ठीक है? तो मुझे यही पता चला कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से बुरा करने नहीं आ रही है आपकी। और ख़ास तौर से मनुष्यों की जो आत्माएँ जिनको कैद करके रखते हैं ना, ये बिल्कुल भी किसी का बुरा नहीं करना चाहती। क्योंकि उसे पता है मेरे कर्म खराब है तभी तो मैं भोग रही हूँ, और कर्म और खराब होंगे तो और भोगूँगा। पर ये ब वचनों में बाँध के बेचते हैं। दिक्कत हमारे एजुकेशन सिस्टम की है कि इसको प्रॉपर्ली बताया नहीं जा रहा है बच्चों को। लोग या तो आपको मनोवैज्ञानिक तौर पे या आध्यात्मिक तौर पे गुलाम बनाना चाहते हैं। तो बुरी एंटिटीज़ नहीं है। ये तो आप पेन पेंसिल है ना जिनसे आप लिख रहे हो। लिखने वाला गलत हुआ या पेन गलत हुआ? लिखने में। तो गलत तो लिखने वाला है। उस लिखने वाले का इलाज करना है। तो आपने ये सारी चीज़ें फेस करी। जी। कहीं न कहीं आपके मदर और फादर ने भी आपके जीवन से पहले ये चीज़ें उनके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ चल रही थी। और कहीं न कहीं माँ भगवती ने चीज़ों को उनको भी बचा के रखा और फिर आपको भी वो अपने भक्ति के मार्ग में लेके आई हैं। जी। तो अब चीज़ें ठीक है? अब भगवती की कृपा से काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं अंबानी बन गया, पर हाँ, ये है कि काफ़ी हद तक हँसते ठीक है। अब कम से कम ये है कि कोई किस इंटेंशन से आता है पता चल जाता है। जैसे पहले हम मूर्ख बनते जाते थे तो वो नहीं, हम बुरा अभी भी किसी का नहीं चाहते, है ना? अब लोग क्या कहते हैं कि तुमने कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यार तो शुरुआत तो तुमने करी थी ना। ये जंग है, ये युद्ध है सर। इसमें आप जितना मजबूत रहेंगे, आप उतना ही बच के रहेंगे। और मजबूती इसमें क्या है, अपने गार्ड को कभी डाउन मत कीजिए। जी। जैसे काली कवच सुनिए, पंचमुखी हनुमान जी का कवच है, ये सुन के चलिए। कहीं का आया हुआ खाने वगैरह का है तो कोशिश करें ना ही लें उसको तो अच्छा है, क्योंकि कोई किस इंटेंशन से भेज रहा है इसका कोई भरोसा नहीं है। देखिए, साधना में एक विशेष बात में विशेष महत्व होता है कि आप खुद के हाथ का बनाया हुआ खाएँ, क्योंकि जो आपकी भावनाएँ होती हैं वो खाने में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अगर कोई सकारात्मकता से देगा तो सकारात्मक होगी, और कोई अगर क्या है जल के देगा तो फिर जलन की भावना होगी। बोलते भी है ना कि जो खाना आप बनाना चाहिए वो बड़े प्यार से बनाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वाटर आप खाने में डालते हैं, पानी डालते हैं, वो भावनाओं को सोख लेता है। जैसे आपके विचार भावनाएँ होंगी वो आप तभी तो कहते हैं कि माँ के हाथ के खाने का कोई मतलब तोड़ ही नहीं है दुनिया में। क्योंकि माँ कितने प्रसन्न होके अपने बच्चे को अपने हाथ से खिला रही हो करके बनाती है, तो उस खाने का कोई वो ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, ये चीज़ है। तो आप बाकी तो सर इसके ऊपर तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके ऊपर एक पूरी प्रक्रिया है, आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। कभी और अगर समय मिलेगा, अगर हमारे लोगों को अच्छा लगेगा, तो इस बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपने अपना समय दिया जी, जी। और मैं आशा करता हूँ काफ़ी सारे लोग इस एपिसोड से चीज़ों के बारे में सीखेंगे। बाकी मैं हाँ, एक चीज़ और जैसे कि हमने कहा था कि मिठाई के ऊपर या फिर किसी भी खाने-पीने की चीज़ अगर किसी के घर पे आती है, तो कोई व्यक्ति का कोई इतना ख़ास है कि वो उसे मना नहीं कर सकता। उसे मंदिर में दे दीजिए। हाँ, कहीं बाहर कहीं दे दो। हाँ, बाहर मंदिर में दे दो। सही। बाकी मैं इसके पूरे पूरे इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये एक्चुअली पूरी साइंस है, इसकी पूरी प्रोटोकॉल है कि हाउ यू कैन डिफेंड योरसेल्फ। वो अगर कभी होगा तो बहुत डिटेल में मैं उसके बारे में बात मैं तो ऑडियंस से भी कहूँगा अगर आपको इस चीज़ के ऊपर अगर आप एग्री करते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल। फिर हम सर को दोबारा इनवाइट करेंगे और हम इन चीज़ पे ज़रूर आगे प्लान करेंगे। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जय। और आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है जुड़ जाइए चैनल के साथ में और हम ऐसे ही करते रहेंगे काम और चलती रहेगी चीज़ें और जुड़े रहिए चैनल के साथ में और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक ले जाएँ हिंद वंदे मातरम। जय श्री राम।